Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum grade 6. Today's lecture is related to chapter number 8 Introduction to Algebra, exercise number 8C, question number 1 to 6. Date is 13th January 2021 and day is Wednesday. फर्स्ट वी विल डिस्कस ग्रुपिंग सिंबल्स. देयर आर 4 बेसिक ग्रुपिंग सिंबल्स. बेटा आपके पास 4 बेसिक ग्रुपिंग सिंबल्स हैं. फर्स्ट वन आपके पास ये लाइन है, इसको विनकुलम कहते हैं. और सेकंड आप इसको अबार, अबव, यानी कि एक बार है, एक लाइन है जो कि ऊपर मेंशन की जाती है, अबव मेंशन होती है. ठीक है. सेकंड वन ये देखें, ये ब्रैकेट्स हैं. ठीक है. इसको पैरेंथेसिस कहते हैं. इनसाइड और स्मॉल ब्रैकेट, आप इसको इनसाइड और स्मॉल ब्रैकेट भी कहते हैं. ठीक है. और इसका नेम पैरेंथेसिस भी है. थर्ड वन देखें, ये आपके पास इसको ब्रेसेस कहते हैं. ये जो ब्रैकेट्स हैं इनको ब्रेसेस कहते हैं. इनका एक और नेम, इनको मिडल और करली ब्रैकेट्स भी कहा जाता है. ठीक है. मिडल और करली ब्रैकेट्स भी कहा जाता है. लास्ट वन आपके पास ये देखें, ये ब्रैकेट्स हैं, इनको ब्रैकेट्स कहते हैं. ठीक है. ये आउटर मोस्ट सबसे बाहर होती हैं, यानी कि सबसे एंड पे होती हैं. और स्क्वायर ब्रैकेट भी कहा जाता है. ठीक है. सिंपल जो आपको नेम पता है, ये स्क्वायर ब्रैकेट है, ये करली ब्रैकेट है, ये स्मॉल ब्रैकेट है, और ये बार है, इसको विनकुलम, यानी कि ये इनकी विनकुलम, पैरेंथेसिस, ब्रेसेस, ब्रैकेट्स, ये 4 बेसिक ग्रुपिंग सिंबल्स हैं. ठीक है. आपने इनको क्वेश्चंस में सॉल्व करना है. क्वेश्चन नंबर 1 इज सिंप्लीफाई. योर फर्स्ट पार्ट इज 5x माइनस करली ब्रैकेट 3x प्लस स्मॉल ब्रैकेट 4x माइनस 2x स्मॉल ब्रैकेट, और लास्ट में आपके पास करली ब्रैकेट. इस क्वेश्चन में 2 ब्रैकेट्स को यूज़ किया गया, एक स्मॉल ब्रैकेट और एक करली ब्रैकेट. आपने इन ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है. ठीक है. सोल्यूशन देखें, क्वेश्चन को रिपीट करें. सबसे पहले आपने स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करना है. 5x एज इट इज़, नेगेटिव साइन एज इट इज़, करली ब्रैकेट एज इट इज़, 3x एज इट इज़, पॉजिटिव साइन. ठीक है. स्मॉल ब्रैकेट है, सबसे पहले आप स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे. 4x माइनस 2x, x दोनों वैल्यूज़ के साथ है तो x आप आंसर में भी लिखेंगे. ठीक है. 4 माइनस 2, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो आंसर आपके पास 2x आ जाएगा. स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व हो गया यहाँ पे. ठीक है. अब आपके पास एक ही ब्रैकेट रह गई है, करली ब्रैकेट. आपने इसको सॉल्व करना है. 5x एज इट इज़, नेगेटिव साइन एज इट इज़, करली ब्रैकेट को सॉल्व करें. 3x प्लस 2x, दोनों वैल्यूज़ के साथ वेरिएबल x है तो लास्ट में आंसर में भी आप x वेरिएबल यूज़ करेंगे. ठीक है. 3 प्लस 2 नंबर्स को प्लस करें. 3 प्लस 2 5, 5x करली ब्रैकेट. ठीक है. नेक्स्ट स्टेप में करली ब्रैकेट सॉल्व हो गया, आप इसको रिमूव करें. 5x एज इट इज़, नेगेटिव साइन एज इट इज़, करली ब्रैकेट सॉल्व है, आप इसको रिमूव करें. 5x एज इट इज़. ठीक है. x दोनों वैल्यूज़ के साथ है, अगेन x आप लिखेंगे. 5 माइनस 5, 5 में से आप 5 माइनस कर देंगे तो आंसर आपके पास 0x आ जाएगा, और आप इसको सिंपली 0 भी लिख सकते हैं. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड क्वेश्चन आपके पास है. a प्लस 3b माइनस स्मॉल ब्रैकेट में जो वैल्यू गिवन है b माइनस 3a माइनस करली ब्रैकेट a माइनस 2b माइनस अगेन स्मॉल ब्रैकेट है a प्लस 2b स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, और लास्ट में करली ब्रैकेट है. ठीक है. आपको मैंने कहा था इसमें 2 ब्रैकेट्स अगेन यूज़ किए हैं, स्मॉल और करली ब्रैकेट. आपने स्मॉल ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करना है. ठीक है. सोल्यूशन देखें, क्वेश्चन को रिपीट करें. 2 स्मॉल ब्रैकेट्स हैं, ये फर्स्ट है b माइनस 3a और ये सेकंड है a प्लस 2b. सबसे पहले आपने ये 2 स्मॉल ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है. ठीक है. a एज इट इज़, पॉजिटिव साइन एज इट इज़, 3b एज इट इज़. ठीक है. अब स्मॉल ब्रैकेट देखें, एक वैल्यू b वेरिएबल के साथ है और सेकंड वैल्यू a वेरिएबल के साथ है, आप इनको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. ठीक है. आप इस ब्रैकेट को इस तरह से सॉल्व करेंगे कि ब्रैकेट के बाहर देखें नेगेटिव साइन है. ठीक है. आपको मैंने ये पहले भी बताया था कि जब भी ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन हो तो ब्रैकेट्स के जो साइन है वो टोटली चेंज हो जाते हैं. ठीक है. जो ब्रैकेट का नेगेटिव साइन है ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा. नेगेटिव एज इट इज़, b एज इट इज़, नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस 3a माइनस करली ब्रैकेट एज इट इज़ a माइनस 2b. अगेन सेकंड वाली स्मॉल ब्रैकेट देखें, एक वैल्यू a वेरिएबल के साथ है, सेकंड b वेरिएबल के साथ है. दोनों के वेरिएबल्स डिफरेंट है, आप इनको बेटा ऐड नहीं कर सकते. ठीक है. अगेन स्मॉल ब्रैकेट के बाद नेगेटिव साइन है और नेगेटिव साइन की वजह से ये जो पॉजिटिव साइन है ब्रैकेट का ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है. माइनस एज इट इज़, a एज इट इज़ पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में, नेगेटिव साइन में, और 2b एज इट इज़ और करली ब्रैकेट. ठीक है. स्मॉल ब्रैकेट देखिए आपने सॉल्व कर ली है. अब आपने इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, वैल्यूज़ को ऐड सब्ट्रैक्ट करना है. देखिए a टर्म्स को कंबाइन किया, 1a प्लस 3a, a टर्म्स को कंबाइन किया, इसी तरह से b की टर्म्स को भी आपने कंबाइन करना है. ठीक है. माइनस करली ब्रैकेट एज इट इज़, करली ब्रैकेट के अंदर भी आपके पास a टर्म्स हैं और b की टर्म्स हैं, तो आपने a टर्म्स को कंबाइन करना है, इसी तरह से b टर्म्स को भी आपने कंबाइन करना है. ठीक है. देखिए 1a प्लस 3a, a एज इट इज़. ठीक है. 1 प्लस 3 4, 4a. b की टर्म्स देखें, b तो आप लिखेंगे लाजमी आंसर में. 3 माइनस 1, 3 में से 1 सेपरेट करेंगे तो आपके पास प्लस 2b. ये जो पॉजिटिव साइन है ये ग्रेटर वैल्यू का साइन है. ठीक है. प्लस 3 के साथ पॉजिटिव साइन है तो आंसर में भी आप पॉजिटिव साइन ही यूज़ करेंगे. माइनस करली ब्रैकेट देखें, 1a माइनस 1a, a एज इट इज़, 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0a. ठीक है. माइनस 2b माइनस 2b, माइनस माइनस प्लस
आपने प्लस करना है, 2 को प्लस करेंगे तो 4b, दोनों वैल्यूज़ के साथ नेगेटिव साइन है तो आंसर में भी आप नेगेटिव साइन ही मेंशन करेंगे, -4b। 4a एज इट इज़ प्लस एज इट इज़ 2b एज इट इज़ -0a, इसको रिमूव कर दें आप, सिंपल आपके पास रह जाएगा -4b। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट के बाहर देखिए बेटा अगेन नेगेटिव साइन है। ठीक है, इस नेगेटिव की वजह से ये जो नेगेटिव साइन है ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, या सिंपली आप ये भी कह सकते हैं माइनस माइनस प्लस, आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ब्रैकेट के बाहर जब भी नेगेटिव साइन होता है तो ब्रैकेट का साइन चेंज हो जाता है, ये नेगेटिव साइन है तो ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखें आपके पास 4a एज इट इज़ प्लस 2b एज इट इज़, नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, प्लस 4b। एक ही टर्म है, इसको आप एज इट इज़ लिखेंगे। b की 2 टर्म्स हैं आपके पास, 2b प्लस 4b। ठीक है, b एज इट इज़ 2 + 4 करेंगे तो आपके पास 6b आ जाएगा। आंसर आपके पास है 4a + 6b। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट है आपके पास, इसका सोल्यूशन देखिए। 5a माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 3b माइनस कर्ली ब्रैकेट 4a माइनस स्मॉल ब्रैकेट 5b माइनस 6a माइनस 7b। 6a माइनस 7b के ऊपर देखिए ये लाइन है, इसको विनक्यूलम कहते हैं या बार कहते हैं। ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट देखिए आउटर मोस्ट सबसे एंड पे है। ठीक है, अब सबसे पहले आपके पास स्मॉल ब्रैकेट भी है, कर्ली ब्रैकेट भी है, स्क्वायर ब्रैकेट भी है, बार भी है। ठीक है, सबसे पहले आप बार को सॉल्व करेंगे बेटा। ठीक है, बार को जब आप सॉल्व करेंगे तो उसके बाद आप स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट के बाद आपने कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करना है और लास्ट में आप स्क्वायर ब्रैकेट जो ग्रेटर या बिग ब्रैकेट है उसको आपने सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए 5 एज इट इज़ नेगेटिव साइन एज इट इज़, स्क्वायर ब्रैकेट एज इट इज़ 3b माइनस कर्ली ब्रैकेट एज इट इज़ 4a माइनस, यानी आपने सबसे पहले बार को सॉल्व करना है। सब कुछ आप एज इट इज़ लिखेंगे। बार की वैल्यू देखिए 6a माइनस 7b। अब जैसे ही इस बार को रिमूव करेंगे तो ये जो नेगेटिव साइन है बेटा ये कन्वर्ट होकर पॉजिटिव साइन बन जाएगा। ठीक है, बार को रिमूव करेंगे तो नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा और बार रिमूव हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए ये स्टेप आपको कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट स्टेप में देखें स्मॉल ब्रैकेट, आपने ये जो स्मॉल ब्रैकेट है आपने सिर्फ इसको सॉल्व करना है, बाकी सब कुछ आप एज इट इज़ साथ में लिखेंगे। ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट में देखें आपके पास ए टर्म्स की भी वैल्यूज़ हैं, बी टर्म्स की भी वैल्यूज़ हैं। ठीक है, आप बी जो टर्म्स हैं उनको कंबाइन करें, 5b + 7b, और 6 एक ही टर्म है तो उसको आप लास्ट में लिख दें एंड पे। ठीक है, आपने सिर्फ स्मॉल ब्रैकेट पर फोकस करना है। 5b + 7b, बी आप आंसर में लाजमी मेंशन करेंगे। 5 + 7, 5 में 7 ऐड करेंगे तो 12b माइनस 6a एज इट इज़, ये आपकी है स्मॉल ब्रैकेट, ये अभी सॉल्व नहीं हुई। ठीक है, अब देखिए स्मॉल ब्रैकेट में जो वैल्यूज़ हैं 12b ये b वेरिएबल के साथ है, 6a a वेरिएबल के साथ है, आप इनको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि इसमें डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। अब देखिए ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन है, इस नेगेटिव साइन की वजह से जब आप ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो ब्रैकेट का जो नेगेटिव साइन है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ इस नेगेटिव साइन की वजह से। तो जब आप ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो ये नेगेटिव सिंपली पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। 4a एज इट इज़ नेगेटिव साइन एज इट इज़, 12b ये नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, प्लस 6 से स्मॉल ब्रैकेट आपकी रिमूव हो गया। ठीक है, इस स्टेप में अगर आप देखें तो आपके पास बार भी सॉल्व हो गई है, स्मॉल ब्रैकेट भी सॉल्व हो गई, अब आपके पास कर्ली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट रह गया, अब आपने इनको सॉल्व करना है। ठीक है, 5 एज इट इज़ नेगेटिव साइन एज इट इज़, स्क्वायर ब्रैकेट एज इट इज़, 3b एज इट इज़। अब जो मेन फोकस है वो आपने कर्ली ब्रैकेट पे रखना है। ठीक है, आपने कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करना है। कर्ली ब्रैकेट में देखें जो एक ही टर्म्स है उसको मैंने कंबाइन किया है, b ये एक ही टर्म है उसको मैंने लास्ट में लिखा है। 4a + 6a, 4 + 6 10, और साथ में आपने वेरिएबल a लाजमी मेंशन करना है, -12b एज इट इज़। ठीक है, अब कर्ली ब्रैकेट में जो टर्म्स आपके पास रह गई हैं ये a वेरिएबल के साथ है और ये b वेरिएबल के साथ है, आप इनको अगेन सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन है, इस नेगेटिव साइन की वजह से जो ब्रैकेट का साइन है वो चेंज हो जाएगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा और ब्रैकेट रिमूव हो जाएगी। ठीक है, नेगेटिव साइन 10a इसको कन्वर्ट करेंगे आप पॉजिटिव साइन में 12b। ठीक है, यहाँ पे आपके पास कर्ली ब्रैकेट सॉल्व हो गई है। एक लास्ट ब्रैकेट आपके पास रह गई है, इसको आप ब्रैकेट्स भी कहते हैं, इसको आप स्क्वायर ब्रैकेट भी कहते हैं। ठीक है, अब आपने इसको सॉल्व करना है। अगेन स्क्वायर ब्रैकेट में देखें आपने जो सेम वेरिएबल की टर्म्स हैं उनको कंबाइन करना है, 3b + 12b, 3 + 12 15b माइनस 10a एज इट इज़। ठीक है, अगेन ब्रैकेट के बाद नेगेटिव साइन है तो ब्रैकेट का साइन आपने चेंज करना है, नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इस स्टेप तक आपकी सारी ब्रैकेट सॉल्व हो गई हैं। अब टर्म्स को देखें, ए टर्म्स को कंबाइन करें, बी की एक ही टर्म है इसको लास्ट में लिखें, 5 + 10a या 5a + 10a करेंगे तो 15a - 15b, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर।